तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार। थैंक यू। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे सब्सक्राइबर आप सभी मित्र हमारे 7000 से ऊपर हो गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो हमारे मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। राम राम दोस्तों, एक सुंदर सी सुबह में आप सभी मित्रों का स्वागत है। देखिए हमारी मिर्ची कैसे फूल लगने शुरू हो गए और ये अपने से उगी है। ऐसी कई हमारे कंटेनर हैं, कई गमले हैं जिनमें पौधे अपने आप उगते हैं। तो दोस्तों, कल मैं आई नहीं क्योंकि हिम्मत नहीं हुई, हमारी पौड़की जो नहीं रही ना, इसके कारण कल मैं नहीं आई। लेकिन सब्जियां ख़राब होंगी, तोड़ना पड़ेगा जो कुछ भी है, और सब्जियों की देखभाल करने के लिए आना ही पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना दोस्तों, तो इस तरह से हम थोड़ी सी लेंगे सब्जी, जो भी मिले। धूप इतना ज़्यादा है ना कि पौधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, कितना भी पानी डालो। बस ये भाजियाँ ही हैं जिनको आप उगाएं। देखिए इसकी हरियाली, तो ये बहुत ही सुंदर है। भाजियाँ, चौलाई, लाल भाजी, यही चीज़ें होती हैं इस टाइम पे। और ये पोई देखिए कितनी सुंदर जा रही हैं, और हमारी बोगनवेलिया बहुत अच्छी लग रही हैं। तो एक बार खिल चुकी हैं, फिर से खिलने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि ये भी खिलने वाला है। इसको अभी मैंने प्रूनिंग इसकी बंद कर दी है, थोड़ा घना दिखने लगा था। एक बार खिल जाए इसके बाद फिर से इसको प्रूनिंग कर दूंगी, तो फिर और ये मल्टीप्लाई होके ब्रांचेस निकलेंगी और अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, इसकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं, बस इसको प्रून करते रहिए, इसमें ढेर सारे फूल आएंगे। और पानी, जैसे बोलते हैं ना, पानी मत दीजिए, तो दोस्तों पानी तो देना है। एक टाइम पानी दीजिए, कम से कम एक टाइम दीजिए। मिट्टी को गीला रखिए क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है ना। और ये हमारे ये तो बहुत ही अच्छे होते हैं, इनको तो आप ज़रूर लगाएं। बोगनवेलिया 21 चॉइस वैरायटी इसको कहते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपनी ऊपर की छत पे और देखते हैं किस स्थिति में है, क्योंकि कल मैं नहीं आई थी। टूट जा बाबा, ये किधर से भी ले लेते हैं, ये वाला, ये। तो ये आ गए हम अपनी खूबसूरत छत पर, जहाँ ढेर सारे टमाटर पके हुए हैं दोस्तों, और मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। कल तो मैं कतई नहीं आई, मन नहीं किया आने का। सब्जियाँ हो रही हैं, देखिए इसमें बैगन कितना ज़्यादा हुआ है, और ये करेले हैं दोस्तों, कितना सुंदर फैल रहा है। और इसको मैंने कोई जगह नहीं दी है फैलने की, अपने आप जिधर मिलता जा रहा है। तो इसको मिला क्या है, टमाटर के पौधे। तो टमाटर भी खुश, ये भी खुश। टमाटर इसलिए खुश क्योंकि वो झुलस नहीं रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, इसमें ढेर सारे करेले फले हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ ना, कल तोड़ूंगी। नीचे भी करेले खूब सारे हो गए हैं। ऐसे थोड़े बहुत टमाटर तोड़ूंगी, पूरा तोड़ने का मुझे टाइम नहीं। देखे तो बासी क्यों रखें, कल ताज़ा ताज़ा तोड़ेंगे, है कि नहीं। ये देखिए टमाटर मतलब अच्छे हैं इसकी वजह से, नहीं तो टमाटर बहुत तेज़ गर्मी में, अब जैसे छत में है ये, कोई छाया तो है नहीं, तो बहुत तेज़ धूप में टमाटर जो है झुलसने लगते हैं। तो ये टमाटर अच्छे हैं। फ्रूटिंग का तो नहीं पता कि कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो फ्रूटिंग कर चुके थे पहले वो सुरक्षित हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखिए, ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी, बस थोड़ा मोड़ा तोड़ूंगी। और मिर्ची तो दिखा दूँ आपको, ऐसे झूमर जैसे फली है। और दोस्तों, थोड़ी सी बारिश होने दीजिए, फिर मेरी मिर्चियों के रंगत देखिएगा। तीन कंटेनर में शायद हमने मिर्ची लगाया है, ये सब अच्छी हो जाएंगे। मैं एक आध दिन इनकी दवा बनाने वाली हूँ,
थोड़ी सी व्यस्तता रहती है इसलिए कर नहीं पा रही हूँ। ये कंटेनर खाली है, इसमें कुछ उगाना है दोस्तों, अभी उगाया नहीं है, उगाऊंगी बहुत जल्दी। और इसमें हमारे ढेर सारे करेले, और इसकी खूबसूरती तो देखिए कितनी सुंदर, बस आँखों को। हाँ दोस्तों, मैं ये आपको कह रही थी कि अभी कोविशील्ड का इतना चल रहा है कि ये साइड इफ़ेक्ट है, वो साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत जो हो रहा मतलब होगा भी, तो हमारे शरीर में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है कि उसको सब ख़त्म कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा योग करिए, एक्सरसाइज करिए, ऑर्गेनिक खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दोस्तों आप सोचिए कि कितनी दहशत, कितना डरावना वातावरण था। दोस्तों ये देखिए, और मिर्ची। दोस्तों जो चीज़ें अपने से उगती हैं ना, इतनी खूबसूरत रहती हैं कि उनको देखते ही बनता है। अब इस मिर्ची को दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कितना सुंदर। और भी कहीं इसमें देखा है, हाँ इधर इस साइड। तो दोस्तों कितना भयानक वातावरण था। आप सोचिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आप जिंदा हैं, हैं? उसी कोविशील्ड की वजह से जिंदा हैं, नहीं तो अभी 4वीं एनिवर्सरी मन रही होती, सॉरी पुण्यतिथि है और फूल माला चढ़ाकर घर वाले याद कर रहे होते। तो धन्यवाद करिए ईश्वर का कि आप जिंदा हैं। और कोई भी दवाई का साइड इफ़ेक्ट इतना दिन तक नहीं रहता है, शरीर से निकल जाता है। जो होना हुआ होता उसी टाइम होता। ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सेहत का ख्याल रखिए, थोड़ी योग करिए, स्वस्थ रहिए। और दिमाग से इन चीज़ों को तो कतई निकाल दीजिए कि नहीं हमारे शरीर के साथ ये हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा होगा या जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी पहले से होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोविशील्ड से, मेरी नॉलेज जहाँ तक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट इतने लंबे समय तक नहीं रहता है जो कि आपको मार सके। ठीक है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ये भावनाएं दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कुछ होगा। बस ख्याल रखिए अपना, थोड़ा योग करिए, बिस्तर छोड़िए, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा ऑर्गेनिक खाइए और धन्यवाद करिए ईश्वर का कि आप जिंदा हैं। आप देखे थे दोस्तों, देखिए अभी तक ये फूल खिल रहे हैं, क्योंकि ये एक बार टूट गया था तो इसमें से फिर नई नई शाखाएं निकली, तो ये अभी तक खिल रहे हैं। तो दोस्तों ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आप जिंदा हैं, आप इस खूबसूरत दुनिया में हैं, आप इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं, आप अपने खूबसूरत परिवार के साथ हैं। कितना गंदा माहौल, कितना गंदा वातावरण, किस तरह से ऐसे लगता था कि किस तरह से अपने परिवार को बचाएं, किस तरह से, मतलब इतना डरावना, इतना ये, अरे अब क्या कहें आपको। उस टाइम कुछ भी कोई कहता तो आप सब कर लेते, लेकिन कोविशील्ड के लिए इतने प्रश्न अच्छी बात नहीं है। उसी कोविशील्ड से आपकी जान बची है। ठीक है, मैं तो कतई नहीं डर रही हूँ, आप भी मत डरो। दोस्तों मज़े की बात, मुझे कोविशील्ड ही लगा हुआ था और छोटे बेटे को भी कोविशील्ड लगा था, बड़े वाले को कोवैक्सीन लगा था। तो कोई डरने की बात नहीं है। दोनों बच्चे मेरे एक्सरसाइज करते हैं, मैं भी वॉक करती हूँ और मैं वैसे भी इतनी मेरी एक्सरसाइज हो जाती है सब कामों में कि ठीक है। मोटा होना और फिट होना दो अलग तरह की चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत मैं हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं कहती, बट ऐसा भी हेल्दी नहीं हूँ, पर थोड़ी हेल्दी हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं अपने आप को बहुत फिट महसूस करती हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए डरने का बिल्कुल नहीं है, डरिए मत, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दोस्तों कल नहीं आई थी मैं, तो देख रही हूँ कि कुछ है क्या। बच्चे आए थे, पानी तो डालना पड़ता है ना दोस्तों दोनों टाइम, लेकिन मेरा मन नहीं किया था आने का। दोस्तों एक कद्दू ये देखिए फल रहा है, वाह। यहाँ को हड़बतिया को नाही जो तर्जनी देख मर जाए, इनको उंगली नहीं दिखाते दोस्तों। वाह, ये खीरा वो कितना सुंदर सा, ले लेते हैं, फिर कड़ा हो जाता है गर्मी का खीरा। तो इस तरह से दोस्तों घर में उगाइए सब्जियां और खाएं सब्जियां और स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, कुछ नहीं होगा। भगवान का धन्यवाद कहिए कि आप जिंदा हैं, अपने परिवार के साथ हैं।
इतना डरावना वातावरण। आप ये बताइए कि ऐसे लगता था कि अगर हमारे परिवार को कुछ हुआ तो हम जी के भी क्या करेंगे। बच्चों को कतई नहीं जाने देती थी कहीं भी। मैं मतलब थोड़ी बहुत बाहर निकल के समाज सेवा करती थी, दरवाजे में जो आ जाए या फिर जहाँ कहीं कुछ रहे, हम लोगों का चलता था कुछ कुछ बांटने बूटने का, तो दूर से मास्क लगा के बांट देते थे, लेकिन बच्चों को नहीं जाने देती थी। ऐसा देखिए, माँ बाप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कोई भी मुसीबत आती है तो हम पे आ जाए, हमारे बच्चों पे ना आए। तो कितना भयानक वातावरण था। उस वातावरण से हम बाहर आ गए, हमने वो जिया है कि मतलब हर पल ऐसे लगता था कि मतलब मौत की दहशत थी। तो दोस्तों, उससे आप बाहर आ गए, लाइफ एंजॉय करिए। इतने खूबसूरत ये देखिए, इतना हरा हरा देखिए, एंजॉय करिए, है कि नहीं। तो कोविशील्ड को लेके कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर एक पॉजिटिव सोच जो है उससे इंसान देखिएगा कि कई बार एक कहानी है छोटी सी, और ये कहते हैं कि हकीकत है कि एक किसी को मतलब किसी बंदी कैदी को मृत्यु दंड मिला, तो उसको मतलब ऐसा किए कि बोले चलो देखते हैं इसको कि मतलब उसको बोले सांप से कटवाएंगे, उसको बोल दिया, और उसकी आंखों में पट्टी बांध दिया और उसके शरीर में एक सुई चुभा दिए। तो उसने सांप देखा था, उसको सांप दिखा दिए थे, लेकिन सांप से नहीं कटवाया था, उसके शरीर में एक सुई चुभो दिए। तो उसके अंदर इतनी दहशत आई कि वो एक सुई के डर से कि वो सांप है करके उसकी मृत्यु हो गई। और बाद में जब उसके बॉडी का मतलब चेकअप हुआ, जो भी जांच हुई, तो उसमें सांप का जहर पाया गया। तो जो हम सोचते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा सोचिए। जबकि उसको सांप ने काटा नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में इस चीज़ को डाला गया, तो उसको मतलब उसके अंदर सांप का जहर पाया गया। तो दोस्तों, अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए, और धन्यवाद दीजिए बार बार ईश्वर को कि आप जिंदा हैं, आप एक अपने खूबसूरत परिवार के साथ हैं, अपने नाती पोते, अपने बच्चों के साथ हैं, है कि नहीं। उनसे पूछिए जिन्होंने अपना परिवार खोया है ना। वो बहुत ही डरावना माहौल था। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे कितने खूबसूरत फूल, कितने सुंदर फूल। दोस्तों, उस कोरोना काल में भी हमने लोगों को ढेर सारे फल बांटे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था ना उस टाइम। तो हमारे यहाँ हमारे पपीता, नींबू, चीकू, ये बहुत सारे फ्रूट, जो आम, ये सारे कुछ फल रहे थे। तो हम उस टाइम भी जब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था और उनको अच्छे डाइट की ज़रूरत थी, अच्छे खाने की ज़रूरत थी, उस टाइम मैं अपने कई जान पहचान वालों को हॉस्पिटल में, उनके घर में ढेर सारे फ्रूट और सब्जियां भिजवाई हूँ। क्योंकि उस टाइम पर भी मैं सब्जियां उगा रही थी, नीचे उगा रही थी, लेकिन ढेर सारी सब्जियां मैं उगा रही थी। तो दोस्तों, ये है हमारा खूबसूरत गार्डन। आप भी इस तरह से खूबसूरत गार्डन के मालिक बन सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करें। किसी ने एक कमेंट्स किया है, मैं कहती हूँ जीरो बजट, तो किसी ने एक कमेंट्स किया है कि जीरो बजट कुछ नहीं होता। होता है मैडम, होता है। आपको खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपको मिट्टी नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो कंटेनर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि डब्बा में कितना लगाएंगे आप, डिब्बा में कितना लगाएंगे। तो एक बार इनको आपको लेना पड़ेगा, इसके बाद आप अपने आसपास की चीज़ों से अपने कंटेनर को भर सकते हैं। जैसा कि मैं सूखे पत्तों से भरकर खाद मिट्टी मिलाकर इसको भर देती हूँ, और फिर कुछ दिन तक इसको सबको मिक्स होने देती हूँ, सेट होने देती हूँ। जब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक गैस निकलती है, वो पौधों को जला सकती है, मार सकती है, तो तुरंत मत उगाइए, कुछ दिन तक छोड़ दीजिए। सब जब एक दूसरे में मिक्स हो जाए, तो इसके बाद इसको आप उगाएं। दोस्तों, एक मिर्ची का पेड़ देखिए, या मैं बताती हूँ ना आपको कि हमारे यहाँ अपने आप होते हैं। ये यहाँ जाके फंसा हुआ है, ये देखिए, ये तो थोड़ा सा इसको मैं ध्यान दे देती हूँ। नहीं, मैं मिट्टी लाकर इसमें डाल देती हूँ दोस्तों थोड़ा। देखिए, इस तरह से अगर एक बार आप पोई लगाते हैं ना, तो आप इसको खाते रहेंगे और ये ख़त्म नहीं होगा। और ये देखिए, मेरे हथेली से भी बड़ा इसका पत्ता है, कितना बड़ा है। तो इस तरह से आप उगाइए वेजिटेबल, दिमाग से सारी चीज़ों को निकालिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए।
और जहर मुक्त खाएंगे तो जहर मुक्त, रोग मुक्त जीवन रहेगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता रही हूँ, सच में आप मतलब ये मत कहिएगा कि मैं सब्जियाँ उगाई हूँ इसलिए ऐसी बातें करती हूँ। मुझे पहले तो मैं सब्जियां उगाती थी नीचे, फिर वहाँ हम फ्रूट उगाने लगे। जब फ्रूट उगाने लगे तो जगह ही नहीं बचा, तो जब जगह नहीं बचा तो फिर हमें सब्जियां बाहर से खानी पड़ती थी। कसम से दोस्तों बता रही हूँ आपको, इतना एसिडिटी और गले में जलन, पता नहीं कितने पत्ते मैंने वो क्या होता है ना, एक डायजीन टेबलेट जो मीठा मीठा रहता है, उसको न जाने, उसको खाने से थोड़ी मुझे राहत मिलती थी, तो न जाने कितने पत्ते मैं उसको खा गई। इसके बाद फिर मैंने यहाँ सब्जियाँ, और पेट ऐसे लगे, डॉक्टरों को दिखाया कि अतड़ियाँ ख़राब हो गई, क्या हो गया। डॉक्टर कहे कि बड़ी आंत छोटी आंत क्या अंदर डाल के, क्या बोलते हैं उसको, उसमें उसने चेकअप किया तो बोला आंत में प्रॉब्लम है, फलाना ढिमका। फिर मैं ट्रीटमेंट नहीं कराई, चली आई। और इसके बाद हमने सब्जियां उगाई, ऑर्गेनिक खाने लगी। मैं कब भूल गई, मेरे को पता ही याद ही नहीं कि मेरे पेट में भी कुछ प्रॉब्लम थी या मुझे एसिडिटी थी। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब आपके शरीर में दवा का काम करता है ये, इसलिए आप उगाएं ढेर सारी सब्जियां और अपने हाथों से, और अपने हाथों से तोड़ें और खाएं। आपको कम से कम ये तो पता रहेगा कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या लेके घर में जा रहे हैं। बाहर से जो सब्जियां आती हैं वो कैसी आती हैं, कभी एक बार आप देख लोगे ना। तो अभी अब क्या करें, हर कोई तो नहीं कर सकता, खाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोशिश करें तो हर कोई थोड़ी बहुत तो उगा सकता है। हम तो कुछ भी नहीं खरीदते। हमारे यहाँ अभी कद्दू रखा है, और देखिए इस तरह से कद्दू हमारे कितने फले हुए हैं, ये देखिए। और अब तो लौकी में भी, हमारे जो नई लौकियाँ हैं उनमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं। और देखो कितनी सुंदर सी चिड़िया आई है, चों 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 चों। कितना खूबसूरत वातावरण, आपके मन को मोहने वाला। तो दोस्तों कल से हम करेंगे अपने गार्डन में थोड़ा बहुत काम, क्योंकि काम नहीं हुआ है, कल तो बिल्कुल नहीं हुआ है और आज भी नहीं हुआ है। तो कल से थोड़ा बहुत करेंगे और थोड़ा बहुत और नई वेजिटेबल उगाएंगे। देखिए हमारे किस तरह से ये नेनुआ फलना, बहुत दिन से फल रहे हैं लेकिन ये फले हुए हैं, मैं आपको दिखा रही। और ये नई लौकी जो है ना, नए लौकी जो इसमें फूल आने शुरू हो गए, ये देखिए। ये तो पहले मेल आते हैं, इसके बाद फिर कुछ दिन बाद फीमेल आते हैं। शायद थोड़ा बहुत दिखे भी ना, इसमें अभी नहीं दिख रहा है। दोस्तों इसमें हमने उगाया है अदरक, लेकिन इसमें हो गई हैं ढेर सारी भाजियाँ, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं भाजियों को उखाड़ लूँगी। और अभी आज नहीं, परसों उखाड़ूँगी, फिर मेरे अदरक जो है आराम से बाहर आएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि अदरक किस तरह से बाहर आना शुरू हो गए हैं। दिखा क्या, ये अंकुरण मैं अभी देख रही हूँ। ये देखिए, ये अंकुरण है अदरक का, ये भी अदरक है, और दिखा रही, ये भी देखिए अदरक है, और ये भी अदरक, ये देखिए 2 दिख रहे हैं ना। इसी तरह से इसमें मुझे ढेर सारे अंकुरण दिख रहे हैं। तो मैं भाजियों को फेंकूंगी नहीं, आज मैं रहने देती हूँ। ये देखिए, ये अदरक ही है, सब ये इसमें अंकुरण होने शुरू हो गए हैं। मैंने जैसा कि आपको, ये देखिए, ये अदरक ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको टाइम लगता है अंकुरण होने में, अंकुरित होने में, और मैं इसको बिना अंकुरित हुए ही उगा दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अंकुरित हो जाएगा। ये देखिए, तो इसमें ये हर जगह इसमें अंकुरित होने शुरू हो गए हैं। तो मैं इसको परसों इसको दोस्तों उखाड़ूंगी, कल नहीं, कल मैं व्यस्त हूँ। तो ये भाजियों को उखाड़ लूँगी, उखाड़ कर इनको जो मुलायम मुलायम पार्ट्स हैं इनको पका लूँगी, बाकी जो है तो कंपोस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें हमारा ये फ्री हो जाएगा अदरक। और दोस्तों अभी मैं हल्दी भी उगाने वाली हूँ और अरबी भी उगाने वाली हूँ, बहुत जल्दी उसकी वीडियो मैं आपको दूंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना। क्या जाता है, कुछ लगता नहीं है सब्सक्राइब में, तो कर लेना दोस्तों। आपका प्रोत्साहन मुझे बल देता है और मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। बहुत मेहनत का काम है सब्जियां उगाना, और फिर इस तरह से वीडियो बनाना, फिर इसको अपलोड करना, ये सब बहुत मेहनत का काम है दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। अगर मेरे कारण, और किए हैं लोगों ने, अगर मेरे कारण एक परिवार भी मोटिवेट होता है और वो सब्जियां उगाता है, तो मेरी मेहनत सफल हो गई।
है कि नहीं। दोस्तों मैं आपको पोई के पौधे दिखा रही हूँ। अब अगर आप इतना भी इसको तोड़ लिए तो आपके घर में भाजी बन जाएगी। कितना सुंदर देखने में ही दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। इसके पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए ये मतलब मेरी उंगलियां तो कहीं दिख नहीं रही इसके सामने, इतने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। ये अलग ही पोई है दोस्तों, ऐसी पोई मैंने देखा नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी है ना। और इसी के सीड्स मेरे पास एक टोकनी रखे हुए हैं। और देखिए सेम कितनी सुंदर जा रही है, कितनी लहलहा रही है। दोस्तों हमने जो नीचे ये लौकी लगाई थी और करेला, इसमें भी खूब सारी फ्रूटिंग। करेला तो हमें इतना मिल रहा है, ये देखिए ये। और लौकी में भी फूल आने शुरू हो गए। तो लौकी में फूल पहले देखिए ये देखिए आ रहे हैं ना, पहले मेल आते हैं, इसके बाद फीमेल आते हैं। और करेला तो देखिए ये दिख गए, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने फल रहे हैं और इतने टेस्टी, सच्ची बता रही हूँ मैं। बहुत ही सौंधापन है इन करेलों में, पता नहीं क्या कारण है, ऑर्गेनिक कारण है या नहीं मालूम, या ये अच्छे वातावरण में पल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ये कारण है नहीं मालूम। लेकिन बहुत टेस्टी हैं। और ऐसे देखिए छुप छुप के फले रहते हैं ऐसे ऐसे। हमारी लाली जो है ना, किसी को वो लाली को लगता है कि ये जो रास्ता है ना इसके दादा का है, तो वो किसी को निकलने नहीं देती है। ये देखिए कैसे करेले फले हुए हैं। और हमारा चंदू जो है ना बड़े प्रेम से पानी पी रहा है। ये देखिए पी चुका, खूब पानी पीता है। और ये बैठी है लाली, किसी को निकलने नहीं देती है। ऐसे लगेगा किसी की रोड है, इसी का सब कुछ है। अरे भैया घर तेरा है, सब कुछ तेरा थोड़ी है, रोड से लोगों को नहीं जाने देगी। 4 बजे भोर से भूई 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 करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों हमने तोड़ ली ढेर सारी सब्जी। इसमें हर तरह की सब्जी मिली है, भिंडी, ककड़ी, सब कुछ मिला हुआ है, टमाटर, बैगन। अब हम चलते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा काम अच्छा लगता है, हमसे कुछ सीखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे और आप भी इस तरह से सब्जियां उगाएं। कई महिलाएं जो हैं बोल रही हैं कि हम आपको देखकर बहुत मोटिवेट हुए और हम उगाना शुरू किए। बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब मिलते हैं कल। धूप हो गई थोड़ी, 6:45 बज रहे हैं, और 6:45 बजे इस तरह की धूप है दोस्तों, जो आँखों में लग रही है और शरीर में भी लग रही है। तो अब मिलते हैं कल। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूं ऑर्गेनिक के विषय में, तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। और हम उगाते हैं अपनी छत पर, बिना किसी बहाना किए हुए अपनी छत पर उगाते हैं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां, वो भी 0 बजट में। 0 बजट में कैसे, मैं आपको बार बार बताती हूँ। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें।